राध्या के सामने खड़ा प्रथम मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखों को देखकर राध्या का दिल कांप उठा। तुम प्रथम सर नहीं हो सकते, तभी नकली। प्रथम ने धीरे से कहा, अगर मैं प्रथम नहीं हूं, तो तुम्हारे सामने असली प्रथम को बुलाने की हिम्मत है। अचानक गुफा की दीवारों पर लगी सारी मशालें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ राध्या की प्राण ज्योति जल रही थी। तभी एक एक करके उसके सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते से प्रथम की आवाज आ रही थी, राध्या मुझे बचाओ। दूसरे रास्ते से उसकी माँ जैसी आवाज सुनाई दी, बेटी तुरंत वापस चली जाओ। और तीसरे रास्ते से विस्कन्या की हंसी गूंज रही थी, गलत रास्ता चुना तो प्रथम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। राध्या समझ गई कि यह सिर्फ डर की परीक्षा नहीं थी, विस्कन्या उसके भरोसे को तोड़ना चाहती थी। उधर गुफा के दूसरे हिस्से में असली प्रथम एक पत्थर की जंजीरों में कैद था। उसके सामने अब सिर्फ 17 नहीं बल्कि 16 दीपक जल रहे थे। एक और दीपक बुझ चुका था। प्रथम ने आंखें बंद करके कहा, राध्या मुझे पता है तुम यहाँ आ चुकी हो, लेकिन मेरी आवाज पर भरोसा मत करना। विषकन्या मेरी आवाज का इस्तेमाल कर सकती है। उसी पल विषकन्या उसके सामने प्रकट हुई। बहुत समझदार बन रहे हो प्रथम, लेकिन अब राध्या को तुम तक पहुंचने के लिए अपने ही दिल पर शक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ राध्या ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। तभी उसे मृणालिनी माँ की एक बात याद आई, जिस रास्ते पर तुम्हें प्रथम की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे, उससे दूर रहना, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी तुम्हें डराकर अपने पास नहीं बुलाता। राध्या की आंखों में चमक आ गई। उसने तीसरा रास्ता चुना। अचानक पूरा रास्ता सांपों और जहरीले धुएं से भर गया। विषकन्या की हंसी गूंज उठी, तो तुमने मुझे ही चुना। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा शुरू होगी। राध्या ने प्राण ज्योति को आगे किया। जैसे ही उसकी रोशनी जहरीले धुएं पर पड़ी, रास्ते में छिपे कई प्रतीक चमकने लगे। उन प्रतीकों के बीच एक तस्वीर थी। तस्वीर में राध्या खुद खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे विषकन्या नहीं बल्कि मृणालिनी माँ खड़ी थी। राध्या सन्न रह गई। माँ, आप विषकन्या को कैसे जानती हैं? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि विषकन्या की कहानी आज से नहीं, तुम्हारे जन्म से पहले शुरू हुई थी। राध्या धीरे धीरे पलटी। सामने मृणालिनी माँ खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर राध्या के हाथ से प्राण ज्योति लगभग गिर गई। अगले एपिसोड में खुल सकता है सबसे बड़ा राज। क्या मृणालिनी माँ और विषकन्या के बीच कोई पुराना संबंध है? क्या राध्या की जिंदगी ही इस श्राप की असली कुंजी है? और क्या प्रथम को बचाने के लिए राध्या को अपनी ही माँ पर विश्वास करना पड़ेगा? राध्या अपने पति को बचाने के लिए लेती है उस बूढ़ी और तांत्रिक औरत का सहारा। दोस्तों, राध्या जैसे ही उस बूढ़ी तांत्रिक औरत के पास जाती है और कहती है कि चलिए, उस विषकन्या ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है और उसे बंदी बना लिया है। दोस्तों, दोनों लोग मिलकर के जाते हैं राध्या के पति को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, राध्या जैसे ही गुफा में पहुंचती है तो वह देखती है कि अरे क्या, ये तो प्रथम की याददाश्त पूरी तरीके से गायब है। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी होती है कि उस विषकन्या ने प्रथम की याददाश्त को पूरी तरीके से मिटा दिया होता है और उसके शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया होता है। वहीं दोस्तों, जब राध्या घर से जा रही होती है प्रथम को बचाने के लिए, तभी दोस्तों दादी जी देख लेती है और कहती है राध्या से, राध्या तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन राध्या तो किसी को बिना बताए हुए घर से चली आती है। वहीं दादी को टेंशन हो रही होती है कि आखिर ये राध्या अब क्या नया झोल झपाटा करने वाली है। दोस्तों, क्या परिवार वालों को इस सच्चाई का पता है कि राध्या प्रथम को बचाने के लिए गई है और प्रथम की जान अभी खतरे में है? आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? दोस्तों, बूढ़ी तांत्रिक औरत राध्या को बल्कि यह सलाह देती है कि तुम वहां पर मत जाओ, वह जो विषकन्या है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगी। लेकिन राध्या ने बहुत ही परिश्रम करते हुए आखिरकार विषकन्या से लड़ाई ली और अपने पति प्रथम को बचा लिया।